मेरे पीछे आप एक साधारण से मकान की तस्वीर देख रहे हैं और साधारण नहीं बिल्कुल हम कह सकते हैं साधारण से भी नीचे, क्योंकि ये मकान जो है बहुत पुराना है, जर्जर हालत में है। काफ़ी इसमें जो रहने वाला परिवार है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही सामान्य है। तो इस परिवार में किस तरह से बदलाव आया और वो बदलाव किस कारण आया, वो हम कहानी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे ताकि आपको शिक्षा के महत्व का पता लगेगा कि शिक्षा हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाती है और परिवार को किस तरह से तरक्की के रास्ते पर लेके जाती है। ये कहानी हमारी आज की है और पूरी कहानी इसको देखें, हम आपको अवगत करवाते हैं। इस घर में जो है दो सगे भाई वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उनकी संघर्ष की कहानी है, किस तरह से उनको पढ़ाकर लिखाकर और शिक्षा जो है किस तरह से उनके परिवार में परिवर्तन ला रही है। ये चीज़ हम आपको बताने के लिए कहानी कवर कर रहे हैं। तो हम इस शिक्षा के महत्व की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो है शख्स हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। कृष्ण वर्मा हमारे साथ है, जो प्रताप नगर एलनाबाद के नज़दीक के गांव से उठकर एलनाबाद शहर में आए और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। रहने के लिए सिर्फ 2 कमरों की छत बनाई और बाकी का पूरा जीवन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वो कहानी है और आप भी इस कहानी से सीखेंगे कि अपने बच्चों की पढ़ाई में किस तरह से उनको मोटिव किया जाए, किस तरह से संघर्ष किया जाए, ताकि आप भी अपने बच्चों को किसी एक लेवल पर देख सकते हैं। हर एक माता पिता का सपना होता है मेरा बेटा जो है आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इसी से संबंधित ये कहानी है। हमारे साथ कृष्ण वर्मा है। जब हमारे जो कहानी का मोटिव ये है कि शिक्षा का महत्व किस तरह से ज़रूरी है, परिवार में किस तरह से परिवर्तन लाता है। तो आपने कब ये मन में ठाना, कब ये विचार आया कि शिक्षा जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने ये 2003 के अंदर ये फैसला किया कि बच्चों को, वहाँ मैं गांव प्रताप नगर में रहता था और यहाँ एलनाबाद आके, क्योंकि वहाँ बस की रोड की सुविधा कम थी और जितने अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि बाकी स्कूल जो थे वो अच्छे नहीं थे, शहर के अंदर 2-3 स्कूल अच्छे थे, तो अच्छे स्कूलों में पढ़ा के बच्चों को कुछ बढ़ाया जाए। तो 2003 में मैंने फैसला किया, यहाँ जो है मेरी एलनाबाद में जगह थी, तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 कमरों का मकान बना के और उसमें अपने बच्चों को यहाँ लेके आए और यहाँ से जो शुरू किया। तो मेरा कहना का मतलब है कि बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी, भी और भी मकान बनाने चाहिए, बड़े करने चाहिए, व्हीकल लेना चाहिए या और करना चाहिए, वो चीज़ें छोड़ के हमने पूरा जो है वो फोकस बच्चों पर कर दिया। क्योंकि हम जो, मेरी जो सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे और मैं, हमारे जो इर्द गिर्द लोग थे वो देखे हैं कि शिक्षा से बहुत ऊंचे उठ गए, उनमें पूरी तरह जो है परिवर्तन आ गया। एक गरीब तबके से उठ के, और मैं भी एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, ठीक है। तो साधारण एक बिजनेसमैन है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, कोई और, ये हम काम करते रहे हैं। तो मैंने बाकी चीज़ें छोड़ के भी, इतने मकान कोठियों की ज़रूरत नहीं होती, रहने के लिए केवल एक जितना ज़रूरत, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही काफ़ी है। तो बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जाए और ध्यान दिया, तो उसका एक प्रभु की कृपा से फल भी हमें मिला। और मैंने 2014-15 के अंदर ये फैसला किया कि हम इस लाइन के अंदर बच्चों को, क्योंकि उस टाइम बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे थे, और जब समय आया तो हमने मेडिकल लाइन में डाला। तो आज हमारे जो 2 बेटे हैं मेरे, एक तो एमबीबीएस कंप्लीट कर गया और दूसरा जो है वो 3rd ईयर में चल रहा है। बेटी जो है वो जूलॉजी के अंदर उसने एमएससी करी और नेट की तैयारी कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के बिना कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत हम देखे हैं जो गरीब से गरीब परिवार से उठ के शिक्षा के बलबूते के ऊपर चले गए। और आप देख रहे होंगे, ये मेरा मकान जो है ये साधारण 2 कमरों का मकान है और ये 2001-2 के अंदर बनाया गया था। तब से आज तक हमने देख रहे हैं अभी काफ़ी मतलब जर्जर हालत में है। और उसके बाद आपने कोई रिनोवेशन इसमें नहीं किया? उसके बाद मैंने इसका जो रंग उस टाइम करवा लिया था, जो करवा लिया था, जो बना दिया था, गेट गुट लगा दिए थे। उसके बाद इसका ना तो कभी रंग किया, ना मैंने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब जो भी आपने ज़िंदगी भर अपने जीवन भर कमाया वो बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया? बिल्कुल, जो हमारा हम कमाते रहे, जो बच्चों की पढ़ाई पर लगता रहा और लगाते रहे। और इसके साथ साथ हमारे पास समय भी नहीं कि हम इस पर ज़्यादा मतलब वो समय लगाते, क्योंकि जब
बच्चे बाहर पढ़ते हो तो उनके पीछे जाना आना भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि तैयारी भी तो यहाँ नहीं होती, तैयारी भी तो हमें सीकर से करवानी पड़ी थी। किस तरह से मतलब नर्सरी से लेकर एमबीबीएस कंप्लीट होने तक एक 25 साल का एक सफ़र होता है, और ये जो है काफ़ी इसमें खर्चा भी लगता है, बच्चों को समय समय पर गाइड भी करना पड़ता है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करवाई जाए? देखिए, लोगों को तो मेरा यही कहना है सबको कि हमें तैयारी पहले से करनी पड़ती है। कोई भी जब काम करना है तो तैयारी पहले से करनी पड़ती है। तो अगर हमने बच्चों को आगे लेके जाना है, पढ़ाना है और परिवर्तन लाना है, और ये कोई एक परिवार का, एक घर का परिवर्तन की बात नहीं है, ये पूरे पूरे एक देश परिवर्तन की बात है। अगर शिक्षा में शिक्षा होगी तो देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता अभी कोई आदमी अगर ये कहे भी इससे तंग नहीं होगा या परेशान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परेशानियां सबको आएंगी। अगर पढ़ेंगे बच्चे तो हमें भी परेशानियां आई हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं आई। हमने बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, भागदौड़ भी करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अगर हमने परिवर्तन लाना है, समाज को ऊपर उठाना है, बच्चों को आगे लेके जाना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और मेरा यही सभी भाइयों से कहना है कि अगर शिक्षा पर आप पूरा महत्व दें। कभी ये ऐसा हुआ कि सामने एक बहुत बड़ा खर्चा आपको दिख रहा है और मतलब वहाँ ज़रूरी भी है वो खर्चा करना, कभी ऐसा हुआ नर्वस हुए हो कि अब ये नहीं हो सकता, या कभी बच्चों को इस तरह का फील हुआ हो कि पापा नहीं कर सकते? नहीं, मेरे बच्चों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ भी वो नहीं कर सकते, या उनको कोई ऐसी कभी नहीं आई, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही अच्छे स्कूलों में मैंने लगाया था। और मेरे को भी ऐसा कभी नहीं लगा। परेशान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कभी आया दिमाग में भी हम ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आदमी ठान लेता है तो वो हो जाता है। तो जो बच्चे बाहर जिनको माता पिता भेजते भी हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं परिवार की। नहीं, अगर आपके माँ बाप ने आपको भेजा है, उसके पीछे पहली बात तो उनकी मेहनत बहुत होएगी कि एक ऐसी जगह भेजना जहाँ पे नए शहर में भेजना, नए एनवायरनमेंट में भेजना, तो उनको भी एक अलग तरह का संघर्ष करना है। तो आपको ये सोचना होगा कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है या फिर मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या करना है, आपने क्या किया है अब तक। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको वो काम करना चाहिए। और जहाँ तक कि भटक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको इस टाइम तक ये चीज़ अचीव करनी होगी। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, मान के चलो, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा या फिर क्या हो सकता है, आप जो चीज़ करने आए तो फिर आपका रिग्रेट होगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको ये सोचना होगा कि अगर वो चीज़ आप नहीं कर पाए 1 या 2 महीने बाद, तो जो रिग्रेट है ना वो ज़्यादा आपको ख़राब करेगा, बजाय आज जो आप समझ रहे हैं कि आपको किसी को फ़ोन दे दिया है तो आप उस फ़ोन में लगे हुए हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी चीज़ से। तो आपको बार-बार अपने आप को ये बताना होगा कि आप जिस फ़ील्ड से आए हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, उस बैकग्राउंड के अंदर जो आपके माँ-बाप ने आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी है कि आप आगे जाएँ और ये आप काम करें। तो एटलीस्ट वो आपको अपने माइंड में रखना होगा। और मैं ये तो यही बोलूँगा कि फ़ोकस एक चीज़ होना चाहिए और अपना एनवायरनमेंट बना के रखें आस-पास। बात करते रहें, मेन चीज़ होती है। कई बार आपको ऐसा होगा कि चीज़ें आपसे आज नहीं हो रही होंगी, तो आपको कम से कम बात करनी चाहिए और एटलीस्ट आप एक अच्छा पॉज़िटिव अपनी पूरा ट्राई करें 100%। ठीक है, सिलेक्शन एक अलग एस्पेक्ट है कि आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप एटलीस्ट आप ट्राई करें कि जब आपका रिज़ल्ट आए तो आपको कोई ये ना कह सके या फिर अपने आप अंदर से ये ना आ जाए कि मैंने मेहनत नहीं की या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया। रिज़ल्ट कोई भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो ये थी शिक्षा के महत्व से, किस तरह से समाज में, परिवार में और देश में परिवर्तन आता है, और कैसे एक लेवल से उठकर जो है इंसान कहाँ पहुँच सकता है शिक्षा के बलबूते से। ऐसे कई सारे उदाहरण होगा, जिनमें से एक उदाहरण आपके सामने है। हमने आपको सुनाया, बातचीत की और कुछ सवाल जवाब भी हमने किए। इसमें दो जो है मैसेज निकल के आते हैं पूरी वीडियो के अंदर कि हमारे साथ जो विजयपाल वर्मा डॉक्टर एमबीबीएस अभी बनने जा रहे हैं, वो हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि जो माता पिता आपको अगर कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को, अपने फोकस को, लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, घर वालों को लग रहा है कि पढ़ रहे हैं लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। कभी भी लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी को और अपने लक्ष्य को हमेशा जो है टारगेट पर रखना चाहिए। दूसरा मैसेज
जो इनके पिता हैं कृष्ण वर्मा, उनसे हमें मिला कि जो जीवन है उसमें अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो हमें आगे चलकर रिटर्न जो है उसका काफ़ी अच्छा और शानदार और जो है सुख में हमको जो है मिलेगा रिटर्न उसका। तो इससे मैसेज यही निकलता है कि जो है अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखें, और दूसरा अपने बच्चों के लिए जो अपना जीवन का जो संघर्ष है या पूंजी है, जो अपनी कमाई है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसके बजाय कि आप कि कोई दिखावा या फिर कहीं चक्काचौंध दुनिया में अंधे होकर जो है अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान भी न दे पाएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हैं, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।